नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधों का जिक्र है जिनकी पूजा करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसे पेड़ों में तुलसी, नीम, पीपल, बरगद प्रमुख हैं और इन्हीं पेड़ पौधों में शमी के पेड़ का भी एक विशेष महत्व है। शमी का पेड़ घर में लगाने से हमेशा घर में सुख शांति बनी रहती है और ऐसी मान्यता है कि शमी की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा भी आप पर बनी रहती है। भगवान शिव से लेकर भगवान शनिदेव तक, गणेश जी तक सभी को ये बहुत प्रिय है। इसीलिए ये कहा जाता है कि शमी के वृक्ष की पूजा करना, शमी की पत्तियों को भगवान शिव को चढ़ाना, इससे उनकी विशेष कृपा मिलती है। और अगर शमी के पौधे की, वृक्ष की बात की जाए तो उसको शनि के साथ संबंधित माना जाता है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के समस्त अच्छे बुरे कार्यों का फल शनिदेव देते हैं और वैसे भी शास्त्रों में शनि के प्रकोप को कम करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन उन सभी उपायों में प्रमुख है शमी वृक्ष की पूजा। घर में आप इसका पौधा लगाकर पूजा कर सकते हैं और इससे आपके जीवन में शनि संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो बड़ी आसानी से दूर हो जाती हैं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शमी के पौधे को प्रयोग करके हम किस तरह से छोटे छोटे ज्योतिषीय उपायों से अपनी ज़िंदगी को और बढ़िया बना सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब शास्त्रों की बात भी की जाए तो शनि देव की बुरी दृष्टि से बचने के लिए, शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए दो पेड़ों की पूजा करने के बारे में बताया हुआ है। एक है पीपल और दूसरा है शमी। अब पीपल का पेड़ घर में लगाना संभव भी नहीं है और उसके साथ जुड़ी हुई कई समस्याएं भी हैं, तो इसीलिए पीपल के स्थान पर शमी का वृक्ष, शमी का छोटा पौधा लगाकर हम पूजा कर सकते हैं। और वास्तुशास्त्र की भी देखकर चलें तो नियमित रूप से अगर हम शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो शनि संबंधित पीड़ाओं का नाश होता है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, गणेश जी को, भगवान शिव को शमी की पत्तियां चढ़ाने का विशेष महत्व है। और शमी का जो वृक्ष है, आयुर्वेद की दृष्टि से भी इस पेड़ के बहुत से लाभ हैं। इसकी पत्तियां, तने और जड़ का इस्तेमाल कई तरह के रोगों जैसे लकवा और मानसिक विकार के साथ भी के लिए भी किया जाता है। अब वो सभी वस्तुएं मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर रहा क्योंकि हम यहाँ पर ज्योतिषीय उपाय पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। और शमी के वृक्ष की जो लकड़ियां हैं वो यज्ञ की वेदी बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए शमी के वृक्ष का बहुत महत्व है। और शमी के जो कांटे होते हैं वो तंत्र साधना, प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने में सक्षम होते हैं और इन कांटों का प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष अवसर है जहां पर शमी की पूजा और ज्यादा अच्छा फल प्रदान करती है, जैसे नवरात्र है। नवरात्र के 9 दिनों में आप शमी की पूजा करते हैं तो धन प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन इस वृक्ष की पूजा करने का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष के सामने ही अपनी विजय की प्रार्थना की थी। अब शमी का वृक्ष आप पूरा वृक्ष नहीं लगाएं, आप पौधा भी लगा दें। पौधा लगा के आप नियमित रूप से पूजा करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपको बहुत से लाभ मिलते हैं। अब कौन कौन से ज्योतिषीय उपाय खास आप अलग अलग हेतु के लिए कर सकते हैं। शमी के पौधे का उपयोग करके अगर आप घर में पौधा किसी वजह से नहीं लगा पा रहे तो आप अपने घर के आसपास ये देख लीजिए क्या शमी का वृक्ष है। अगर शमी का वृक्ष है तो आप ये उपाय वहां पर भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय शेयर कर रहा हूं, अगर आपके परिवार में धन का अभाव बना रहता है,
आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन धन की कमी बनी हुई है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो किसी भी शुभ दिन शमी का पौधा खरीदकर घर ले आए और शनिवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर एक नया गमला लें, उसमें शुद्ध मिट्टी, साफ मिट्टी भरकर शमी का पौधा लगा दें, साथ में एक पूजा की सुपारी और 1 रुपए का सिक्का दबा दें। और उस दिन, जिस दिन आप पौधा लगाएंगे, उस दिन ये कोशिश करें कि पौधे में थोड़ा सा गंगा जल अर्पित करें और फिर नियमित रूप से आप पानी डालें, इसके अंदर पूजा करें, गंगा जल भी डाल सकते हैं। और शाम के समय जब भी आपको मौका मिले, खासकर शनिवार वाले दिन, आप एक दीपक शमी के पौधे पे या वृक्ष के आगे जरूर जलाएं। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे आपके खर्च में कमी आने लगी, धन संचय होने लगा। इसके अलावा एक उपाय और भी किया जा सकता है। अगर आपके घर में किसी को बहुत ज्यादा रोग रहता है तो शनिवार को शाम के समय शमी के पौधे के गमले में पत्थर या किसी भी धातु का एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करें और इस शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और फिर पूजा करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे स्वयं या परिवार में किसी को भी कोई रोग होगा तो वो जल्दी ही दूर हो जाएगा। बहुत सारे युवक युवतियां ऐसे हैं जिनके विवाह में बाधा आती रहती है। विवाह में बाधा आने का कारण कई बार जन्म कुंडली में शनि का अच्छी पोजीशन में ना होना भी है, या हो सकता है आपकी दशा अच्छी ना चल रही हो। इसके लिए सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप ज्योतिषीय परामर्श लेकर उपाय करें। एक उपाय इस वीडियो में भी आपसे शेयर कर रहा हूं। किसी भी शनिवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 43 डेज तक शाम के समय शमी के पौधे में या वृक्ष में, जहां पर भी आपको मिल जाए, एक घी का दीपक जलाएं और सिंदूर से पूजन करें और इस दौरान अपने शीघ्र विवाह की कामना व्यक्त करें। आपको शनि संबंधित कोई बाधाएं होंगी, शनि संबंधित कोई दोष होगा, विवाह में मंगल की वजह से कोई दिक्कतें आ रही हैं, वो भी दूर हो जाएंगी जब आप ये उपाय करेंगे। अगर जन्म कुंडली में शनि से संबंधित कोई भी दोष है तो शमी के पौधे को घर में लगाना, प्रतिदिन उसकी सेवा पूजा करने से शनि देव संबंधित पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। एक उपाय आप और कर सकते हैं धन की तंगी से बचने के लिए। सोमवार को शमी के पौधे में एक लाल मौली बांध लें, रात भर इसको बंधे रहने दें। अगले दिन सुबह वो मौली खोलकर एक चांदी की डिब्बी में या तावीज में भरकर, जहां आप धन रखते हैं, धन रखने का स्थान है, वहां पर ये रख दें। आपको धन संबंधी समस्याएं बंद हो जाएंगी। जिन भी लोगों को शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है या शनि संबंधित पीड़ा चल रही है, उनके लिए रामबाण उपाय है। नियमित रूप से शमी के पौधे की देखभाल करें, पानी डालें और शाम के समय दीपक जलाएं। कोई भी दीपक जला लें आप, चाहे सरसों के तेल का, घी का दीपक जलाएं। और शनिवार को ये एक और आप कर सकते हैं कि पौधे में थोड़े से काले तिल और काले उड़द अर्पित करें। शनि देव की 7.5 का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो उनके लिए शमी के पौधे की पूजा, शाम के समय दीपक जलाना, उससे इन दुर्घटनाओं पर भी कंट्रोल होगा। तो दोस्तों, बहुत से उपाय मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।